चूड़ियों का इस्तेमाल बर्तन धोने में कभी किया है? नहीं, आज ही करके देखिए। मिर्ची को काटने का बिल्कुल ही सही तरीका और टूथपेस्ट से कपड़े कैसे धो सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जब भी हम बच्चों को खाना वगैरह देते हैं तो देखिए आप भी रैपिंग पेपर का जरूर यूज करते होंगे। मेरे बच्चे ने इसे डायरेक्ट सिंक में डाल दिया। जितना कोशिश करती हूँ इसे सिंक में ना डाला जाए। मैं 2 घंटे बाद किचन में आई जब मुझे टाइम मिला बर्तन धोने के लिए, तो देखिए ये पेपर ना वापस यूज में आ सकता है। कोशिश कीजिएगा कि इसे गीला ना करें। ये गीला हो चुका है तो इसे क्लीन करना जरूरी है। वैसे भी एक बार यूज करने के बाद इसको आप डबल यूज कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए आपने थोड़ा सा डिश जेल डालना है और हल्के से वाइप करना है। ये देखिए जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे बटर पेपर भी कहते हैं। अच्छे से वाइप करने के बाद में आप इसे पानी से धो लीजिएगा और सुखा दीजिएगा। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं और अगेन आप इसका यूज कर सकते हैं। केले से जुड़े हुए अलग अलग मिथ है। कुछ लोग इसे ठंडा कहते हैं, कुछ लोग इसे गर्म कहते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे हैं वहाँ केला खाना ठंड में मना ही किया जाता है क्योंकि ये ठंडा होता है, ऐसा इनका मिथ है। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक रीजन नहीं आया है जिसमें ये प्रमाण होता हो कि केला ठंडा होता है। फिर भी अगर छोटे बच्चे हैं, एहतियात रखना ही है और उसे आपने खिलाना है तो आप यहाँ पर इस पेपर का यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का। ये देखिए अच्छे से केले को कवर करना है और आपने बर्नर के ऊपर रख देना है। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का जरूर यूज करें। इससे जो केला है वो काला नहीं होगा और अच्छे से बढ़िया से गर्म हो जाएगा। जिस घर में छोटे बच्चे हैं, 6 महीने से लेकर 5 साल तक, बच्चों को केला खिलाना बहुत जरूरी होता है। बच्चे को जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो ठीक रहता है। बच्चे को जो खाना हम खिलाते हैं वो भी अच्छे से बढ़िया से पच जाता है। इसलिए बच्चे को कम से कम 2 केला तो डेली ही खिलाना चाहिए। पर ठंड के टाइम ना अक्सर मना ही किया जाता है, तो आप इस तरीके से बच्चे को केला खिला सकते हैं। ये पेपर आप हटा दीजिएगा। ये देखिए केले का बिल्कुल कलर नहीं बदला है, केला गर्म हो चुका है। इसके बाद में आप बच्चे को दे दीजिए। मेरा ये 3 साल का बेटा है, इसे केला खिलाना हो तो कुछ इस तरीके से मैं ठंड में खिलाती हूँ। कोशिश कीजिए आप भी इस तरीके को अपनाएं। अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर नहीं यूज करते हैं तो देखिए डायरेक्ट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अक्सर हम केले को छील के खाते हैं, कुछ लोग केले का छिलका भी खाते हैं, इसलिए मैंने वहां पर एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का इस्तेमाल किया था। अगर आपके यहाँ केले का छिलका नहीं खाया जाता है तो आप डायरेक्ट बर्नर के ऊपर कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हल्का सा केले का कलर बदलता है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। बाद में आप इसे आराम से छिल के खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही ट्रिक आप जरूर अपनाएंगे इस विंटर सीजन में, क्योंकि हर जगह केले को लेकर अलग अलग मिथ होते हैं। ऐसा ही कमाल का यूजफुल बासी रोटी से जुड़ा हुआ है। देखिए अक्सर 1-2 रोटी हमारे घर में बच ही जाती है। आप भी इस तरह की टोकरी का इस्तेमाल करते हैं तो इस विंटर सीजन सिर्फ रोटी रखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको एक टाइम के लिए रोटी रखनी है तो इस टोकरी का इस्तेमाल ना करें। रोटी सूख जाएगी और वो अगले टाइम खाने में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। आपने लेना है ये फूड रैपिंग पेपर, इसके अंदर आपने रोटी को रखना है और जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से अगर आप रोटी रखोगे, ओवरनाइट भी आपकी रोटी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, सूखेगी नहीं। आप अच्छे से पहले इसे कवर कर लीजिए। इसके बाद में ऐसा कोई कंटेनर लीजिए जिसमें बिल्कुल भी हवा पास ना होती हो। तो मेरे पास ये बच्चे का टिफिन है, रोटी कम थी इसलिए मैंने इस तरीके से कवर करके रखा है। ये नेक्स्ट टाइम उतनी ही सॉफ्ट थी जितनी की बनाते वक्त होती है। तो रोटी को इस तरीके से रखें, ना कि इस तरह की खुली टोकरी में रखें। आप कैसरोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आप इस तरह की टोकरी का इस्तेमाल करते हो तो इस तरीके से पैक करके इस विंटर सीजन इस्तेमाल करें। अगला यूजफुल हैक मेरा पॉलिथीन से जुड़ा हुआ है। इस विंटर सीजन ये पॉलिथीन आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जितना कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मजबूत पॉलिथीन आप लें। और हमारे हाथ में चूड़ियां तो होती ही है, आपने क्या करना है, ये पॉलिथीन को चूड़ी में कुछ इस तरीके से बांधना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 नोट अच्छे से कड़क से यहाँ पे लगा लीजिएगा। इससे क्या है, ये जो पॉलिथीन है बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं। ये टिप महिलाओं के लिए है क्योंकि मैंने चूड़ी का इस्तेमाल करना आपको बताया है। 2 नोट अच्छे से बढ़िया से लगा लिए हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके हाथ अच्छे से खुले, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हाथ खोलना चाहिए। दोनों हाथों में आपने इसे पहन लेना है। अगर आप चूड़ी नहीं पहनते हैं तो आप यहाँ रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हम बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिठाई के डब्बों के रबड़ वाला इस्तेमाल नहीं करना है। अब इससे हमें धोना है बर्तन। देखिए हर किसी के पास हैंड ग्लव्स नहीं होते हैं, तो आप ना ये पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ।
इस विंटर सीजन आप पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए आराम से बर्तन धो सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी इतना ज्यादा ठंडा होता है जो टैप वाटर होता है कि हमारा हाथ ना बिल्कुल भी डालने का मन नहीं करता है पानी में। अभी आप मेरी आवाज में भी फर्क देख पा रहे होंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, जिसकी वजह से मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो मुझे ना कुछ ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं जिससे हमारा काम निकल जाए, क्योंकि विंटर सीजन में हम ठंड को लेके नहीं बैठ सकते। पानी ठंडा हो गर्म हो, हमारे घर के काम चलते ही रहते हैं। पर ये जो पॉलिथीन हमारे घर में बेकार वेस्ट रखी होती है, इसका इस्तेमाल करते हुए आप आराम से बर्तन क्लीन कर सकते हैं। आपके सामने ही मैंने करके दिखाए हैं। तो इस तरह की पॉलिथीन आप मार्केट से लेकर आते हैं तो प्लीज इस विंटर इन्हें ना फेंकें। इस तरीके से आप बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर एक टाइम के बर्तन मैंने 2 पॉलिथीन से आराम से क्लीन कर लिए हैं। तो इस तरीके से रबड़, चूड़ी और एक पॉलिथीन की मदद से आप आराम से बेझिझक बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं और ठंडे पानी से बच भी सकते हैं। हरी मिर्ची का स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता है। अगर जैसे तैसे मिर्ची खाना भी चाहते हैं तो इसका जो बीज है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता है। आपने एक चम्मच लेनी है और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा पीछे की तरफ से आपने आगे की तरफ धक्का लगाना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर का जितना भी बीज है वो बाहर आ जाएगा। ये जो छोटी वाली मिर्ची होती है ना, ये बहुत ज्यादा तीखी होती है। इसको अगर आप सीड या इसकी जो बीज है उसके साथ ही खाते हैं तो 2 मिर्ची में ही आपकी पूरी सब्जी बन जाएगी। पर अगर आपने इसे तलना है और आपको इतना तीखापन नहीं पसंद है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खराब हो जाता है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसके बीज या जो सीड है वो आपने निकालना है। मिर्ची को कुछ इस तरीके से आपने गोल गोल घुमाना है। उसके बाद में बस चम्मच की मदद से जितने इसके बीज हैं बहुत आसानी से आप बाहर निकाल सकते हो। घर में छोटे बच्चे हैं, अगर आप उसके लिए उपमा वगैरह बना रहे हो तो कोशिश कीजिएगा आप बिल्कुल भी मिर्ची के बीज का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये पचते नहीं है और बच्चों के डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। एक मिर्ची तो हमें उनके उपमा में डालनी ही होती है। तो आप इस तरीके से मिर्ची के बीज निकालें, उसके बाद में आप इस्तेमाल करें। ये मिर्ची बहुत ज्यादा तीखी होती है। अभी विंटर सीजन में जो हरी मिर्ची आ रही है ना, वो बहुत ज्यादा तीखी और तेज होती है। तो इस्तेमाल करने से पहले ये वाला टिप जरूर यूज करें। आप देख सकते हैं काफी सारे जो बीज है वो साइड में मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं। ऐसा ही अगला यूजफुल हैक मेरा अगेन विंटर सीजन से जुड़ा हुआ है। देखिए, विंटर सीजन में ना हमारे जो बच्चों के कपड़े होते हैं या हमारे होते हैं वो ज्यादा गंदे नहीं होते हैं। ये देखिए, स्वेटर के नीचे ये शर्ट रहता है जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। मेरे बच्चे ने 3 दिन इसे कंटिन्यू पहना है, पर ये सिर्फ कॉलर में से गंदा है, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको सिर्फ कॉलर में से साफ करना है तो आप यहाँ टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बहुत कम सा नाम मात्र में सिर्फ कॉलर के ऊपर लगा रही है और कहीं मैंने नहीं लगाया है। आपने एक पुराना टूथब्रश लेना है, हल्का सा पानी में डीप करना है और इस शर्ट को बहुत बढ़िया से क्लीन करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा टूथपेस्ट आपकी जो पूरी शर्ट को साफ करने की मेहनत है उसे बचाता है। और इमरजेंसी में अगर आप कपड़े नहीं क्लीन कर पा रहे हैं विंटर सीजन में, तो आप ना इस टूथपेस्ट वाली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ये देखिए, पानी लिया है मैंने ब्रश में, हल्के से बस इसके ऊपर घुमाया है। कॉलर में जितनी भी गंदगी है वो कुछ ही सेकंड्स में क्लीन हो गई थी। जैसे जैसे मैंने घुमाया, मैंने देखा कि इसके आसपास जितनी भी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल गई है। अगर आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शैम्पू भी ले सकते हैं। शैम्पू से भी कॉलर के जो दाग धब्बे होते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे ऑयल करके हमारे गर्दन के पास आता है और जो शर्ट में मेल के रूप में बदल जाता है। इसी वजह से यहाँ की जो गंदगी है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है। अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के बाद भी आपको ब्रश लगाना पड़ता है, तब भी आप यहाँ पर इस तरीके से टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हुए कॉलर को बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आपके सामने ही करके दिखाया है, कहीं वीडियो को कट नहीं किया है। ये देखिए, आराम से कॉलर साफ हो गई है। अगर इस विंटर सीजन आपको तकलीफ होती है तो ये वाला टिप जरूर यूज करें। देखने के लिए धन्यवाद।